श्री राम। मैं अपने चैनल में सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आज तक जितने भी लेक्चर गए होंगे वो आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक आज तक कवर हुए हैं उसके जस्ट आगे चलते हैं। आज हमारा लेक्चर 11 है और जो 11वां लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग सर आगे की ओर देखते हैं, जिसमें उदाहरण 13 हम लोग 10 को देखना है। ठीक है, हमारा लेक्चर है आज 11। तो प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि 5 माइनस रूट 3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह से हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो अभी तक जितना भी हम लोग सीखे उससे जस्ट आगे भी बढ़ने का कोशिश हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। लेट 5 माइनस रूट 3 इज ए रेशनल नंबर। मतलब 5 माइनस रूट 3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, एंड कैन बी रिटेन in the form of p by q। मतलब जिसे हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड p and q are integer and p and q are integers and q not equal to 0। मतलब p और q एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है, और p and q में 1 के अतिरिक्त कोई पहले गुणनखंड नहीं है, वो भी लिख लेते हैं। तो इन p and q only one common factor, तो देखिए अब क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू पी बाई क्यू। ऐसा तो लिख सकते हैं सर 5 माइनस रूट 3 बाई पी बाई क्यू, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद लिखने के बाद क्या करेंगे सर, थोड़ा सा इसको उधर करेंगे, रूट 3। ठीक है, 5 जो है उधर जाएगा तो माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि रूट 3 जो है वो p बाई क्यू प्लस बाई 5/1 के बराबर है। ठीक है, तो अब बिना स्क्वायरिंग करते हुए हम लोग क्या बोलेंगे कि p एंड q प्लस 5/1 इज फॉर्म ऑफ p बाई क्यू के फॉर्म में है, कुछ नहीं तो भाई ऐसे है ना। ठीक है, तो लिख इसलिए रूट 3 इज ए रेशनल नंबर। रूट 3 इज ए रेशनल नंबर। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आपको भी पता है कि अगर LHS, देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। LHS इक्वल टू RHS जब दिया हुआ है, जब RHS मेरा p बाई क्यू के फॉर्म में है तो LHS भी p बाई क्यू के फॉर्म में होगा। बट our assumption is wrong। लेकिन हमारी मान्यता गलत है। रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, लिखने की कोशिश कर सकते हैं, हैज बीन प्रूव्ड बिफोर, ये पहले सिद्ध हो चुका है। ठीक है, इसलिए 5 माइनस रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव। तो जैसा यहाँ पर बनाया गया है वैसे ही अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग बनाइएगा। ठीक है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। तो थोड़ा सा आप लोग इंतजार करिए, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 11। प्रूव दैट 3 रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। प्रूफ करना है कि 3 रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो देखिए जनरली जो आपका बुक है, इस बुक का प्रेफरेंस देखिएगा, इसमें उदाहरण दिया हुआ है 11। ठीक है, और ये जो बुक है भैया, इसी बुक को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। देखिए ध्यान से,
इस बुक को ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं और कंटिन्यू इसी बुक से चलेगा आपका पढ़ाई, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट 3√2 इज ए रेशनल नंबर। 3√2 क्या है सर? एक रेशनल नंबर है। एंड कैन बी रिटेन in the form of can be written in the form of p by q, जिसे हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। where p and q are integer, जहां p और q क्या है? इंटीजर्स है। एंड q नॉट इक्वल टू 0, और q का मान 0 के बराबर नहीं, ठीक है। इन p and q ओनली वन इज कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर यदि कोई है तो वो क्या है? 1 है। जैसे मान लीजिए कि p बाई क्यू लिखा हुआ है, इसको 1/1 से अगर हम लोग गुना भी करते हैं तो भी हमको p बाई क्यू प्राप्त होगा, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या लिखते हैं सर? 3√2 इक्वल टू p बाई क्यू, ऐसे लिख सकते हैं। अभी जो गुना में होता है चल जाएगा तो भागा में हो जाएगा। √2 इक्वल टू p बाई 3q, यानी कि लिख सकते हैं क्या? इसलिए p बाई 3q इज ए रेशनल नंबर, माने p बाई 3q क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि p बाई q के फॉर्म में है। तो इसलिए √2 इज आल्सो रेशनल नंबर। तो इसी तरह से √2 भी क्या हो जाएगा? एक रेशनल नंबर हो जाएगा। बट आवर एजुम्पशन, मतलब हमारे जो मान्यता है वो गलत है। आवर एजुम्पशन इज रॉन्ग, हमारी मान्यता गलत है। √2 इज ए इरेशनल नंबर। √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। √2 क्या है सर? एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो जब √2 एक इरेशनल नंबर है तो इसलिए 3√2 इज ए इरेशनल नंबर। √2 इज ए इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। मतलब भैया देखिए, पहले हमने क्या किया? पहले हमने सिद्ध किया कि रेशनल नंबर है, उसके बाद हम लोग सिद्ध कर रहे हैं कि इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो एक काम करिए, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, तो अभी जो भी टॉपिक मैं समझाया वो आई होप यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड यू मस्ट नो अबाउट द एक्सटेंस। अब हम लोग को करना क्या है कि जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन से किसी टाइप का, अगर इसी टाइप का 10 क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए कि 3√2 है, कहीं 5√2 मिल जाए, 7√2 मिल जाए, 8√2 मिल जाए, मतलब कुछ भी अगर इस टाइप का मिल जाए, या 6√3 मिल जाए, 5√3 मिल जाए, 7√5 मिल जाए, कुछ मिल जाए, आप लोग को बन जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर कंटेंट अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अगर मान लीजिए कि आप क्लास 10th में नहीं हो, अगर आसपास आपके कोई भी है तो उन्हें मोटिवेट करिए, ताकि भाई एक बार उन लोग पढ़ के देखें। अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू करेंगे, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग अपना बना के देखिएगा, बनेगा तो ठीक है, और नहीं भी होगा तो कंटेंट मैं पूरा दे दूंगा इस यूट्यूब के माध्यम से, और इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो क्लास 10th 11th 12th या 8 7 9th, तो आप कमेंट में उस टॉपिक को डालिए, और मैं कोशिश करूंगा कि उसको कैसे बेहतर तरीके से बताया जा सके। और बताने के साथ साथ क्या होगा कि आपका और हमारा इंटरलिंक होगा, हम लोग एक दूसरे को जानेंगे। जानने के बाद क्या होगी कि कुछ टॉपिक ऐसा होगा जो हो सकता है कि मुझे ना आता हो, तो आपसे हम थोड़ा सा राय ले लेंगे, और जो टॉपिक मुझे आता हो मैं बहुत अच्छे से उसको बताऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।